स्टार्ट करते हैं। यहीं पे थे हम। उष्ण वीर्य वाले द्रव्य चल रहे थे। अगरू हो गया, कुष्ठ हो गया, तगर हो गया, तेजपत्र हो गया, जटामांसी, दालचीनी, गुगलू, यमानी, सरल, देवदारू और अरणी। ठीक है। प्रयोग वेद से द्रव्य देखते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग वेद से द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। जब हम यूज करते हैं द्रव्य को दो प्रकार से होते हैं। एक तो वीर्य प्रदान होता है, एक रस प्रदान होते हैं। रस प्रदान जो होते हैं वो अपने आहार द्रव्य होते हैं जो शरीर की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। औषध द्रव्य जो होते हैं वो वीर्य प्रदान होते हैं, जिनमें या तो शीत वीर्य होगा या उष्ण वीर्य होंगे। ये क्या करते हैं, शरीर की वृद्धि नहीं करते हैं, धातुओं की वृद्धि नहीं करते हैं। ये सिर्फ हम जब रोगी होते हैं तो दोषों को विषम अवस्था से सामान्य अवस्था में करने के लिए लेते हैं। देखिएगा, आचार्य चक्रपाणि ने प्रयोग वेद से दो प्रकार के द्रव्य बताए हैं, औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में इतना सा क्वेश्चन आता है कि प्रयोग वेद से द्रव्य की भेद लिखिए। तो औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। औषध द्रव्य वो होते हैं जिनका प्रयोग से शरीर में शीत और उष्ण दो गुणों का क्या होता है, आधान होता है। क्योंकि ये वीर्य वेद से कार्य करते हैं। किससे कार्य करते हैं, औषध द्रव्य वीर्य से कार्य करते हैं। इसलिए वीर्य में आएंगे दो वीर्य, शीत और उष्ण वीर्य ले रहे हैं यहाँ पे। इसलिए शीत और वीर्य आदि गुणों का आधान होता है। औषध द्रव्य जो होते हैं वो कभी भी रस आदि धातुओं का पोषण नहीं करते हैं। ध्यान रखना इस बात को। औषध द्रव्य कभी भी रसादी धातुओं को नहीं बढ़ाते हैं, हमारी शरीर की वृद्धि नहीं करते हैं। ये सिर्फ हमारे रोग को दूर करते हैं। हम इसका प्रयोजन क्या है, रोगों के लिए लेते हैं। जबकि आहार द्रव्य जो होते हैं रस भेद से कार्य करते हैं, रस से कार्य करते हैं और अपने शरीर की वृद्धि करते हैं। देखिएगा नीचे वाली लाइन, आहार द्रव्य शरीर की रस धातु आदि धातु का पोषण करते हैं तथा शीत आदि उष्ण गुणों की उत्पत्ति गौण रूप से होती है, यानी कि कम होती है। इनमें ये से कार्य नहीं करते हैं, ये अपनी शरीर की वृद्धि के हिसाब से कार्य करते हैं। उदाहरण है, अब देखना, औषध द्रव्य में उदाहरण आ गया अपनी शुंठी, गुड़ुचि और पिपली आ गई। औषधि के रूप में तो लेते हैं अपन पिपली, शुंठी, गुड़ुचि को। ज्वरक न होती है गुड़ुचि, तो जब ज्वर होता है तो काढ़ा बना के लेते हैं उष्ण होने का। और आहार द्रव्य के अंदर शाली, षष्टिक शाली वाला चावल खाते हैं वो, और गोधूम, गेहूं जो होते हैं वो। अब औषध द्रव्य जो होते हैं ये वीर्य प्रधान होते हैं और आहार द्रव्य जो होते हैं वो रस प्रधान होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखना द्रव्य, अब जो औषध द्रव्य थे उनमें भी 3 प्रकार के वीर्य होते हैं। हमने आहार द्रव्य क्या होते हैं, औषध द्रव्य क्या होते हैं, वीर्य प्रधान होते हैं। तो वीर्य में भी 3 प्रकार का हो गया, एक तो तीक्ष्ण हो गया, एक मध्य हो गया, एक मृदु हो गया। इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखना, द्रव्य 2 प्रकार का, औषध और आहार। फिर भी औषध द्रव्य 3 प्रकार का, तीक्ष्ण, मध्य और मृदु। ये मत सोचना कि यहाँ पे वीर्य के भेद से क्यों बता दिया, क्योंकि औषध द्रव्य वीर्य प्रधान होते हैं और वीर्य भेद से ये कार्य करते हैं अपनी बॉडी के अंदर जाके। तो तीक्ष्ण वीर्य के अंदर आएगी मरीच, मध्यम वीर्य के अंदर आएगी बिल्व और मृदु वीर्य के अंदर आएगी आमलकी। अब आता है रस भेद से। रस भेद से जो होते हैं द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं। सभी ने पढ़ा है, रस भेद से द्रव्य 6 प्रकार के हैं। मधुर स्कंद, यानी कि मधुर स्कंद का मतलब कि मधुर स्कंद जो आता है, मधुर वर्ग जो आता है, इसके अंदर कौन कौन से द्रव्य ऐसे हैं जो मधुर रस युक्त होते हैं, तो वो मधुर स्कंद में आएंगे। अम्ल वाले द्रव्य जो होते हैं वो अम्ल स्कंद में आएंगे। लवण रस प्रधान वाले जो द्रव्य होंगे वो लवण स्कंद में, कटु वाले कटु में, तिक्त वाले तिक्त में, और कसाय वाले कसाय में आएंगे। नेक्स्ट, बृहत्रयी ने द्रव्यों का वर्गीकरण, बृहत्रयी के अनुसार द्रव्यों का वर्गीकरण अपने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। बृहत्रयी और लघुत्रयी 2 होती हैं, संहिताएं 2 होती हैं। बृहत्रयी के अंदर कौन कौन सी आती है, चरक, सुश्रुत आती है और अष्टांग आती है। 3 आते हैं, 3 आचार्य आते हैं, चरक आते हैं, सुश्रुत आते हैं, वाग आते हैं। तो बृहत्रयी समझ जाना क्या होती है। बृहत्रयी 3 आचार्य आएंगे, 3 संहिताएं आएंगी अपनी। महर्षियों ने द्रव्यों का एक तो रचनात्मक वर्गीकरण पढ़ेंगे और एक कर्मात्मक वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो रचनात्मक वर्गीकरण पढ़ते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बृहत्रयी के अनुसार पढ़ रहे हैं तो पहले पढ़ेंगे चरक के अनुसार, फिर पढ़ेंगे सुश्रुत के अनुसार, और तीसरा पढ़ेंगे अपन वाग्भट के अनुसार। पहले रचनात्मक पढ़ेंगे, इसी के अकॉर्डिंग फिर कर्मात्मक पढ़ेंगे। तो रचनात्मक वर्गीकरण के अनुसार पढ़ते हैं। चरक ने रचनात्मक वर्गीकरण किया तो आहार जो द्रव्य था उसे 2 भागों में बांट दिया। उन्होंने बोला एक तो द्रव्य वो है जो हम खाते हैं, आहार द्रव्य है, एक द्रव्य वो है जो मूलिनी या फलिनी है। चरक के सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में ही दे रखा है मूलिनी और फलिनी द्रव्य, और ये आहार द्रव्य भी है। अब देखना, आहार द्रव्य शुक्र धान्य, शमी धान्य, मांस, शाक, फलाश्यान, वर्गा, यानी कि आहार द्रव्य को फिर चरक ने कितने भागों में बांटा, 12 में। तो इसमें 12 वर्ग आएंगे। देखना, आहार द्रव्य में शुक्र धान्य पहला, शमी धान्य, मांस, फल,
फल श्यान, वर्गान हरित, मध्य अंबु, गोरस, इक्षु, विकारान। 10 हो गए। दोश्च अपरो, यानी कि 2 जो होंगे वो कौन कौन से हैं? कृतान और आहार योनि। ये दे रखा है चरक के सूत्र स्थान के 27 नंबर जो चैप्टर है उसके अंदर। और अग्रे भी पढ़ेंगे हम आगे। अग्रे कौन से चैप्टर में? 25वें में है, यज्ञ पुरुषीय चैप्टर में है चरक वाले में, वो भी पढ़ेंगे हम आगे। तो चरक ने रचनात्मक वर्गीकरण जब किया, इतना सा आएगा कि रचनात्मक वर्गीकरण लिखिए द्रव्यों का, तो आप लिख सकते हैं। वृहतरी के अनुसार 3 प्रकार का था, चरक के अनुसार 2 थे, आगे सुश्रुत के अनुसार पढ़ेंगे, फिर वाग्भट के अनुसार पढ़ेंगे। तो चरक ने 2 किया, आहार द्रव्य और मूलिनी फलिनी। आहार द्रव्य को 12 भागों में बांटा। देखिए 12 भाग में शुक धान्य में पढ़ते हुए आ रहे हैं आज तक, रक्तशाली, महाशाली, गौर धान्य, यवक, षष्ठी, ये सभी। यवक क्या होता है? निकृष्ट होता है। रक्तशाली क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। शमी धान्य, जो फली वाले जो द्रव्य होते हैं जिनके अंदर फली होती है वो कौन से होते हैं? शमी धान्य होते हैं। जैसे मूंग, उड़द, राजमाश, कुल्थी की दाल, चणक, तिल, ये सभी आते हैं वो शमी धान्य में आते हैं। जो फली वाले होते हैं, जो दालें आती हैं अपनी, वो सभी शमी धान्य में आती हैं। ऐसे याद कर लेना। शुक धान्य में अपन रक्तशाली, महाशाली और यवक याद कर लेना। अब आता है मांस वर्ग। 8 प्रकार का होता है मांस वर्ग, शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं। ये तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। 8 प्रकार का होता है। देखना, प्रसय, जो जंगम जो जीव होते हैं ना, उनका मांस, गाय का मांस, गधे का मांस, ऊंट, चीता, सिंह और भालू आदि का मांस होता है। भूशय्य, जो बिलों में रहते हैं उनका मांस, जैसे सर्प, मेंढक, नेवला, इनका मांस। आनुवर्ग, सुअर, हाथी, हिरण आदि का मांस। और वारिशय, कछुआ है, केकड़ा है जो पानी के अंदर रहते हैं, मछली है, इनका मांस। वारीचर, जो ऊपर तैरते हैं, जैसे हंस है, कोआ है, बगुला है, सरस है, सारस जो होते हैं, इनका मांस। जांगल, जो जंगली जीव होते हैं, जैसे मृग हो गया, हिरण हो गया, एंड श्रृंग हो गया, इनका मांस। विष्करी मांस, जिसके अंदर चटक, चकोर और ये लावा का मांस हो गया। फिर है प्रतुद मांस, जिसके अंदर हो गया शतपत्र, जीव जीवक याद रख लेना आप, और एक भृंगराज याद कर लेना। तो जीव जीवक का मांस किस में आएगा? प्रतुद मांस में आएगा। तो मांस वर्ग हो गया। तो 3 वर्ग हो चुके हैं 12 में से। कौन सा वर्गीकरण चल रहा है? रचनात्मक वर्गीकरण चल रहा है। हम कर्मात्मक भी पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट चौथा है शाक वर्ग। पत्र शाक, जिसमें जो शाक खाते हैं हम, जिसके अंदर जो पत्ते खाते हैं, तो पाठा है, वास्तुक है, चांगेरी है, इनका शाक जो होगा वो पत्ते का शाक है। पुष्प शाक के अंदर अपन कोविदार का साग, जिनके अंदर पुष्प खाते हैं, शालमली है। फल शाक में आता है त्रिपुष, कुष्मांड। कुष्मांड जो कद्दू होता है वो क्या खाते हैं हम? उसका फल खाते हैं। कंद, कंद किन किन के खाते हैं? कमुदनी के, बिस के, मृणाल के, इनके कंद खाते हैं। तो इसमें आ गया शाक वर्ग। फल वर्ग में आ गई द्राक्षा, खजूर, अंजीर, आम्रतक, नारियल आ गया। हरित वर्ग में आ गई अपनी अदरक, अदरक आ गई अपनी, जंबीर आ गई, तुलसी आ गई, अजवाइन आ गई और धान्य आ गया। मध्य वर्ग में सुरा, मदिरा, सिद्धू, सुरासव और अरिष्ट आ गया। आसव अरिष्ट बनाते हैं अपन, मध्य से बनाते हैं इसलिए। जल वर्ग के अंदर आकाशीय जल, जो अंतरिक्ष से आता है, अंतरिक्ष जल, इंद्र जल, नदियों का जल, समुद्र का जल, ये सभी आते हैं वो जल वर्ग में आते हैं। गोरस, गाय से में क्या क्या प्राप्त होता है? दूध, दही, तक्र, नवनीत, घृत, पीयूष, मोरट, किलाट, इनको छोड़ो, इतना सफिशियंट है। इक्षु वर्ग, इक्षु गुड़ जो होते हैं उसके विकार, जैसे इक्षु, शक्कर किससे बनती है? सब इनसे बनती है। गन्ने का जो रस होता है उसको इक्षु, गुड़ उसी से बनता है, उसको गाढ़ा कर लेते हैं, शर्करा भी उसी से बनती है, और एक मधु आ गया। कृतान वर्ग, इसके अंदर आती है, कृतान वर्ग के अंदर आती है पेया, विलेपी, मंड, सत्तू, भात, कुलमाश, कृत्युष, अकृत्युष। जो हम वो करवाते हैं ना वमन और विरेचन के बाद में संसर्जन कर्म करवाते हैं जठराग्नि को दीप्त करने के लिए, उसके अंदर ये तो देते हैं, तो कृतान वर्ग देते हैं उसके अंदर। आहार योनि वर्ग, जिसके अंदर आते हैं तेल, वसा, मज्जा, शुष्क द्रव्य, जिनमें आता है सोंठ, मरीच, लवंग और शहद। फिर आता है, ये पहला तो था उनका आहार द्रव्य, आहार द्रव्य था, उसको 12 भागों में बांटा था। दूसरा था फिर उनका मूलिनी और फलिनी द्रव्य। मूलिनी द्रव्य 16 होते हैं, फलिनी द्रव्य 19 होते हैं। जो फल कितने होते हैं? फल ज्यादा चाहिए होते हैं अपने को, इसलिए फल ज्यादा है, और मूल जो होती है वो कम होती है। ये सब आपने पढ़ रखा है चरक के सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में।
हस्ती दंती हेमवती श्यामा त्रिवत अधोगुणा सप्तला श्वेतनामा च प्रत्यक पुष्पी गवाक्ष्यपि ज्योतिष्मती च बिंबी च क्षण पुष्पी विषाणिका अजगंता द्रवंती च शीरिणी चाक्ष षोडशी। ये आपने सभी पढ़ रखा है, इसलिए यहाँ पे डिटेल से बताया नहीं गया है। बस नाम नाम मेंशन किए हुए हैं नोट्स के अंदर। तो हस्तिदंती, हेमवती, श्यामा त्रिवत, श्यामा त्रिवत मतलब कि श्यामा त्रिवत, श्वेत त्रिवत, स्नूही, सप्तला, अपराजिता। इनमें ऐसे होते हैं, एक तो विरेचन करवाएंगे, एक वमन कराएंगे, एक शिरोविरेचन कराएंगे। इस हिसाब से तीनों के हिसाब से इन द्रव्यों को 16 द्रव्यों को डिवाइड किया गया है कि शिरोविरेचन कितने करवाएंगे। श्वेत ज्योति क्या करवाएगी, शिरोविरेचन कराएगी, तो 2 करवाएंगे शिरोविरेचन। 3 क्या करवाएंगे, वमन करवाएंगे, और बाकी के क्या कराएंगे, विरेचन करवाएंगे। ऐसे दिया हुआ है, जब चरक पढ़ेंगे हम, सूत्र स्थान पढ़ा होगा आपने, उसमें दिया हुआ है ये सब। तो गवाक्षी आ गई, ज्योतिष्मती, बिंबी, क्षणपुष्पी, विषाणिका, अजगंधा, द्रवंती और शीरिणी। फलिनी द्रव्य जो होते हैं वो 19 होते हैं। कोटेशन नहीं लिखा हुआ है। शंखिनी, विड़ंग, त्रिपुष, मदन फल, धमार्गव, इक्ष्वाकु, मदनजी धावक पढ़ा है, कल्पिस्तान आएगा उसी में आपके, तो पढ़ोगे आप। शंकिनी चरक में, शंकिनी, विड़ंग, त्रिपुष, मदनफल, धमार्गव, इक्ष्वाकु, देवदाली, कृतवेदन, अनुपक्लितक, स्थलज क्लितक। क्लितक 2 प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये चीज। क्लितक सिर्फ यहीं आई है, मुलेठी को ही बोलते हैं ना क्लितक। तो क्लितक, अनुपक्लितक और स्थलज क्लितक यहीं आई है सिर्फ। पूतिकरंज, घृतकरंज, अपार मार्ग, हरितकी, नील, हस्तपर्णिका, शारद फल, कंपिलक, आरगवद और कुटज। ये आप वहां याद कर लोगे तो यहाँ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब है पहला अपन ने पढ़ लिया चरक के अनुसार रचनात्मक वर्गीकरण कंप्लीट हुआ हमारा। फिर है हमारा सुश्रुत के अकॉर्डिंग वर्गीकरण। तो सुश्रुत ने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। एक तो द्रव्य द्रव्य यानी एक तो लिक्विड वाले बांट दिए, और एक अन्य द्रव्य जो सॉलिड वाले होते हैं उनको डिवाइड कर दिया। तो देखना, आचार्य सुश्रुत ने द्रव्य विज्ञानीय अध्याय और अन्नपान विधि अध्याय जो 45 और 46 नंबर चैप्टर है सुश्रुत संहिता का, उसके अंदर द्रव्य का विवेचन किया है। उन्होंने आहार द्रव्य को 2 भागों में बांटा है, एक तो द्रव द्रव्य और एक अन्य द्रव्य। द्रव द्रव्य के उन्होंने सारे लिक्विड वाले ले लिए, जैसे जल हो गया, क्षीर हो गया, दधि वर्ग, तक्र, घृत, तेल, मधु, इक्षु, मध्य, मूत्र, इन सबको ले लिया और इन सब के गुणधर्म और इनके कर्म बता दिए। अन्य द्रव्य के अंदर उन्होंने लिया है शाली, कुधान्य, वेदल धान्य यानी कि मूंग आदि जो संविधान्य होता है वो, मांस वर्ग, फल वर्ग, शाक वर्ग, पुष्प वर्ग, कंद, लवण वर्ग, क्षार वर्ग, धातु वर्ग, रत्न और कर्तान वर्ग। जो अपन लास्ट में पढ़ा था कर्तान वर्ग चरक के अकॉर्डिंग, ये सभी उन्होंने बता दिए अन्य वर्ग में। नेक्स्ट है अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग द्रव्य 2 प्रकार के बता दिए, एक तो द्रव्य और एक अन्य। उन्होंने सिर्फ द्रव वर्ग के अंदर 6 ही बताए हैं, जल, क्षीर, इक्षु, तेल और मध्य और मधु, इन्हीं को बताया बस, क्योंकि उन्होंने तो खूब सारे बताए थे सुश्रुत ने तो। और अन्य वर्ग के अंदर उन्होंने बताया एक तो शुक्धान्य, एक संविधान्य, पकवान, मांस वर्ग, शाक वर्ग, मधु वर्ग और औषध वर्ग। इन्होंने औषध वर्ग बताया है। तो यही बताया है अष्टांग संग्रह ने। तो ये अभी तक कंप्लीट हुआ है बृहत्तयी के अनुसार द्रव्यों का रचनात्मक वर्गीकरण। अब है बृहत्तयी के अनुसार द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण, जो पढ़ेंगे हम कल। समझ में आया? वैसे समझाने वाला तो मतलब ये था कि ये तो रटने ही पड़ेंगे, और डीजी फर्स्ट जो है वो थोड़ी रटने वाली भी है, थ्योरी बेस है पूरी। और समझ में जहां भी नहीं आया आप पूछ सकते हैं। समझ में आया आपको? बोल ही नहीं रहे हो। ठीक है, कोई डाउट आए तो पूछ लिया करो। ओके।